नमस्कार, मैं दीपक। आज आप सबके समक्ष एक और सच्ची घटना लेकर आए हैं। ये घटना है बिहार के नालंदा ज़िले की। नालंदा ज़िले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम जाख है। वहाँ पे एक होटल में 5 लड़के और 1 लड़कियाँ पकड़े गए। जब वो पुलिस थाने में लाए गए तो लड़की ने जो कहानी बताई, वो कहानी सुन के खुद पुलिस वाले भी हैरान रह गए। हुआ कुछ यूँ था कि लड़की जो क्लास 8 में पढ़ती है, उसकी उम्र पे ध्यान दीजिए। वो क्लास 8 में है और वो केवल 13 साल की है। और जिस लड़के से उसका प्रेम संबंध था उसकी उम्र 14 साल है और वो भी उसी के क्लास में पढ़ता है। दोनों पिछले 1 साल से एक दूसरे को जानते थे, यानी लड़की की उम्र 13 और लड़के की उम्र 14 थी। एक रात लड़के ने लड़की को मिलने के लिए बुलाया तो लड़की राजी, वो ठीक है भाई आते हैं। उन्होंने होटल पे कमरा बुक किया। उस कमरे में लड़के के 4 दोस्त पहले से ही थे और शायद लड़की को ये बात पता नहीं थी। जब लड़का लड़की को उस कमरे में लेके पहुंचा तो उन चारों ने और उस लड़की ने, यानी कि 5 लोगों ने मिलकर उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म किया। जब पुलिस उन्हें पकड़ी, किसी गुप्त सूचना के आधार पर पता चला तो पुलिस उनको पकड़ के ले गई। उनके स्वजन को बुलाया गया, लड़का और लड़की दोनों को, और उनको सारी बातों से अवगत कराया गया कि ये घटना हुई है। फिर लड़की के परिवार वालों ने लड़के के खिलाफ FIR दर्ज कराया। पुलिस ने लड़की का मेडिकल भी कराया और 5 अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना, लड़की की उम्र 13 साल और लड़के की उम्र 14 साल। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे और 1 साल से लगभग उनका आपस में संबंध था। 13 साल की उम्र, ये उम्र वो होती है जब आपको लगभग सही और गलत का ठीक से अंदाजा नहीं होता। 13 साल की उम्र में इतना बड़ा कदम उठा लेना, ये इशारा करता है कि हमारा समाज गलत दिशा की तरफ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। क्योंकि ये आज के बच्चे कल इस देश के भविष्य हैं, लेकिन इनका गलत संगति में पड़ जाना, गलत लोगों के संपर्क में आ जाना, उनके आने वाले जीवन को कठिन और दुर्गम बना देता है। अब हमें ये समझना है कि कारण क्या है इसके पीछे, और जो मुझे नज़र आता है वो ये, पहला कारण सोशल मीडिया और सोशल मीडिया पे फैल रही अश्लीलता है। खास करके वो छोटे छोटे रील्स जो होते हैं। लोगों को लगता है कि डिजिटल लाइफ और रियल लाइफ एक हो गई है, जबकि ऐसा है नहीं। रियल लाइफ में चैलेंजेस रियल होते हैं, डिजिटल लाइफ में चैलेंजेस फेक होते हैं। लेकिन डिजिटल लाइफ को रियल लाइफ मान के लोग जी रहे हैं और उसका परिणाम ये निकल रहा है। पहली बात। दूसरी बात कि वर्बल कंटेंट का और इस गलत वीडियोस का ईजी से अवेलेबल होना। तीसरा, माँ बाप का अपने बच्चों पे ध्यान न देना। कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जिसको बिगड़ना होगा वो बिगड़ जाएगा, जिसको सुधारना होगा वो सुधर जाएगा। अगर ये है तो फिर आप किस लिए हो? आपका क्या काम है आपके बच्चों के प्रति? आपका बच्चा जब तक ज़िंदगी में अपने पैर पे खड़ा ना हो जाए, आपका काम है कि आप तब तक उस पर नज़र रखें, और उसके बाद भी अगर आप जीवित हैं तो उस पर नज़र रखें।
उसे गलत दिशा में जाने से रोकें। ये जो पुरानी धारणाएं चली आ रही हैं, पुरानी मान्यताएं चली आ रही हैं, हमें उस पर दोबारा विचार करना होगा। 13 साल की लड़की 14 साल के लड़के के साथ 1 साल से रिलेशनशिप में, क्या ये बात उसके माता पिता को पता नहीं थी? और अगर नहीं थी तो गलती किसकी है? और फिर इन लड़कियों को भी ये समझना होगा कि जिनके साथ वो रह रही हैं, क्या वो विश्वास पात्र है? क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? इसी घटना में ले लीजिए, उसने भरोसा करके उसके साथ होटल गई, लेकिन वहाँ पे उसके 4 दोस्त पहले से मौजूद थे। होटल में, जिस होटल में लोग रुके थे, उस होटल में कहीं पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, कोई आधार कार्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। ऐसे होटल उस इलाके में चल कैसे रहे? पुलिस क्या कर रही थी? क्या ये उस इलाके की पहली घटना है? अगर आप इस पर नज़र डालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पुलिस भी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मिली हुई है, वो भी अपनी जेब गर्म कर रही है। अन्यथा ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 18 साल के कम उम्र के 5 लड़के और 1 लड़की एक होटल में जाते हैं, रूम लेते हैं, और होटल मैनेजर उन्हें कुछ नहीं कहता, मना तक नहीं करता, और उस होटल मैनेजर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं, केवल उस कमरे को, एक कमरे को सील कर दिया गया। होना तो ये चाहिए था कि पूरे होटल को ही सील कर दें, और उसके बाद उस आसपास के इलाके में एक नज़ीर पेश हो कि दोबारा कोई अगर ऐसी हरकत करता है तो उसके खिलाफ यही कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पुलिस हमेशा की तरह लीपापोती में लग गई। जिस दिशा में हमारे युद्ध जा रहे हैं वो बड़ा ही भयावह और ख़तरनाक है। पूरी दुनिया में अगर आप ध्यान से देखो, चाहे फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, कहीं भी हुआ, आप ध्यान से देखोगे तो एक साजिश रची जा रही है कि किसी देश के युवा पीढ़ी को ही ख़त्म कर दो, गलत दिशा दिखा के, गलत बातों में फंसा के। अगर किसी देश की युवा पीढ़ी, एक युवा पीढ़ी ख़त्म होगी, एक जनरेशन गैप आएगा तो वो पूरा देश ख़त्म हो जाएगा, वो पूरा देश 100-200 साल पीछे चला जाएगा। आपको, हमको, हम सबको आगे आना होगा, और आगे आने का मतलब नहीं कि कल आप सड़क पर उतर जाएं। आप बस अपने आसपास हो रही, आपके घर में हो रही घटनाओं पे नज़र रखिए, अपने बच्चों पे नज़र रखिए, उन्हें सही दिशा दीजिए। अगर वो गलत है तो उनको समझाइए, अपना समय उनको दीजिए, प्यार से सही रास्ते पे लाइए, वरना ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। धन्यवाद।